हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 17। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। तद्बुद्धयस्तद् आत्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ते अपुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत् बुद्धयः नित्य भगवत परायण बुद्धि वाले, तत् आत्मानः जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं, तत् निष्ठाः जिनकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है, तत् परायणाः जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है, गच्छन्ति जाते हैं, अपुनः आवृत्ति मुक्ति को, ज्ञान द्वारा निर्धूत शुद्ध किए गए, कल्मषाः पाप अविद्या। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हरे कृष्ण जी। तो हमने पिछले श्लोक में बहुत विस्तार से अध्ययन किया कि लोग आंखें बंद कर कर इस संसार में जी रहे हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना है। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को ये भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना है, जिसके द्वारा वो संसार को अच्छे से देख पाए। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जिस तरीके से सूर्य उदय होता है तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, ऐसे ही जब हम ज्ञान चक्षु प्राप्त करते हैं तो हम संसार को सही तरीके से देख पाते हैं। और वहां पर बताया गया था, प्रकाशयति तत् परम। जब इस ज्ञान को धारण करते हैं तो क्या करते हैं, तत् परम, उनको साक्षात दर्शन कर पाते हैं। अभी कई लोग समझ नहीं पाते ये तत् शब्द का क्या अर्थ है। और इस श्लोक में तो 4 बार तत् शब्द का प्रयोग किया गया। तत् बुद्धया, तत् आत्मना, तन्निष्ठा, तत् परायणः। तो ये तत् शब्द क्या, जो डेफिनेशन है, जो मतलब बताया गया, वह हमें पता चलता है भगवत गीता के अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में बताया गया था। ओम तत् सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः।
तो चाहे आप ओम बोलिए, चाहे आप तत् बोलिए, चाहे आप सत्य बोलिए, ये तीनों के तीनों किसके लिए है? ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? तो बताया गया भगवान के लिए बोला गया। तो वास्तव में जब तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका मतलब भी भगवान है। तो जब बोला गया तत्परम, तो बोला गया कि भगवान को प्रकट कर सकता है यह ज्ञान के द्वारा। केवल परंतु किताबी ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा। हमको क्या करना है? हमको भजन क्रिया करना है। जितना हम भजन क्रिया करेंगे उतना हम भगवान को साक्षात अनुभव कर पाएंगे। और भजन क्रिया कैसे करना है, या फिर ये तत्परम किस तरीके से प्रकाशित होता है? तो इस श्लोक में बोला गया कि जब चारों के चारों चीजों को तत् भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं तो वास्तव में हमें उस ज्ञान का पूरा लाभ मिलता है। और ये चार बातें जो बताई गई, चार जो एंटिटी है, चार जो पॉइंट बताए गए, उसमें बोला गया कि बुद्धि को, यहाँ पर जब आत्मना बोला गया तो उसका मतलब होता है मन। तो बुद्धि को, मन को, निष्ठा जिसको बोलते हैं भरोसा, विश्वास या श्रद्धा, और परायण इसका मतलब उद्देश्य या फिर गोल जिसको बोलते हैं, एम जिसको बोलते हैं, ये चारों चीजें जब भगवान के लिए होती है तब हम उस ज्ञान को अच्छे से धारण कर पाते हैं। अभी करंटली क्या होता है, हमारा मन कुछ और बोलता है, बुद्धि कुछ और बोलती है, गोल कुछ और सेट कर दिया है और श्रद्धा किसी और पर है। तो इस तरीके से हमारे अंदर ही लड़ाई चलती रहती है। और जब हम भगवत गीता के ज्ञान को समझते हैं तो हमको पता चलता है ये चारों के चारों चीजों को एक रास्ते पे चलना है। और उसी बात को भगवान ने बताया था अध्याय 2 श्लोक नंबर 41 में। वहां पर बोला गया था व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना। ये चारों की चारों चीजें, विशेषतया बुद्धि, ये सब के सब एक रास्ते पे होने चाहिए। अगर एक रास्ते पर होंगे तो हम लोग अपने उद्देश्य तक सही तरीके से पहुंच पाएंगे। और इसी बात को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अध्याय 12 और श्लोक नंबर 8 में भी बोला था मय्येव मन आधत्स्व। मन को भगवान में लगाना है। मयि बुद्धि निवेशय, अपनी बुद्धि को भी भगवान में लगाना है। तब क्या होगा, निवशिष्यसि मय्येव। और जब हम बुद्धि को और मन को दोनों जब भगवान को समर्पित करके जिएंगे तो बताया गया वास्तव में हम भगवान में स्थित रहेंगे। और इतना सरल चीज हमको पता चलती है भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा। अब बोला गया कि तद बुद्धया, इसका क्या मतलब है और इसको हमें अपने जीवन में कैसे उतारना है। बुद्धि का मतलब बताया गया कि वह वस्तु जो हमें निर्णय लेने में हमारी सहायता करे, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग फैकल्टी। ये बुद्धि के द्वारा हम निर्णय लेते हैं। और जब बोला गया तत् बुद्धया, इसका मतलब बुद्धि के द्वारा जो निर्णय लेते हैं वो कैसे होने चाहिए, तत्व के प्रति समर्पण के भाव से। तो जो जो निर्णय हम जीवन में लेते हैं उसका पूरा उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान। तो जो हम कार्य करते हैं, जो हम ऑफिस का जॉब करते हैं, घर का काम काज संभालते हैं, जो जो कार्य करते हैं उसमें हम लोग डिसीजन लेते हैं। और डिसीजन कैसे लेना है, वो सब डिसीजन लेना है जो हमको भगवान की ओर बढ़ाने में हमारी सहायता करे। जैसे अब हमारे पास समय कम है और इस रिश्तेदार भी आ गए हैं और हमको पता चला अरे कम समय है, रिश्तेदार भी आ गए और भगवान के लिए जप भी करना है, तो ऐसे समय में
बुद्धि का प्रयोग करना है कि किस तरीके से हम जप को अच्छे से कर पाए, किस तरीके से हम लोग ये बैलेंस कर पाए कि जो सामाजिक दायित्व है और भगवान के प्रति हमारा जो भाव है उन दोनों के प्रति किस तरीके से बैलेंस रख पाए। तो यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करना है। बहुत सारे लोग बुद्धि का उपयोग करते हैं, पर किसमें करते हैं? अपने खुद की स्वार्थ के लिए करते हैं। जैसे अगर ऑफिस जाना है और बरसात हो रही है तो प्लान करेगा कि किस तरीके से मेरे को ऑफिस जाना है। पर अगर भगवान की कथा चल रही है, सत्संग चल रहा है और बारिश हो रही है तो लोग सोचते हैं अरे बारिश हो रही है, अभी जाके क्या करेंगे। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जब भगवान के लिए कार्य करना है तब बुद्धि को ज्यादा उपयोग में नहीं लेते, पर जो संसार का कार्य करना है उसमें बुद्धि बहुत अच्छे से लगाते हैं। जैसे कोई व्यापारी है, व्यापार करना है, उसको पता है कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए तो पूरा प्लानिंग करता है, बहुत सावधानी से व्यापार करता है। पर जब भगवान के लिए बात आती है तो बोलते जी समय नहीं है जी हमारे पास, बच्चे छोटे हैं हमारे घर में या फिर परिवार में इतने सारे काम है कि भगवान को समय नहीं दे पाते। तो ये सब के सब बहाना है। क्यों बहाना है? बुद्धि जब कार्य करती है तो रास्ता बताती है, पर जब हम बुद्धि को नहीं लगाते तो ही हम लोग झूठे आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। सबको 24 घंटे मिले हैं, अब ये 24 घंटों को कहां पर खर्च करते हैं ये बताती है बुद्धि। और इसीलिए बुद्धि के द्वारा हमको निर्णय लेना है। अब आपके सामने चाहे पिक्चर का रास्ता दिखे या फिर भगवान का सत्संग का रास्ता दिखे, अब आप क्या निर्णय लेते हैं ये आपकी बुद्धि पे निर्भर करता है। और जब बोला गया तत् बुद्धया, इसका मतलब वो सारे निर्णय लेने हैं जो हमको भगवान की और भगवान की भक्ति को बढ़ाने में हमारा सहयोग दे। और सुबह सुबह का समय देखते हैं, हर रोज लड़ाई होती है, मन में लड़ाई होती है, बुद्धि में लड़ाई होती है और बाहर भी लड़ाई होती है। अब ये सारी परिस्थितियों में अब हमारे सामने आता है ये कथा भी चल रही है। अभी कथा करना है या फिर आराम करना है या फिर रसोई का कार्य करना है या फिर तैयार होना है, 100 तरह के कार्य है। अब क्या निर्णय लेते हैं वो हमें पता चलता है कि हमारी बुद्धि कितनी समर्पित है भगवान में। तो हमें प्रेरणा मिलती है बुद्धि को भगवान में लगाना है, बुद्धि को भगवान में समर्पित करके कार्य करना है। और इसीलिए सबसे पहले समय को देखिए, सबके पास 24 घंटे हैं, बुद्धि का उपयोग कीजिए, प्लानिंग कीजिए कि मेरे को भगवान के नामों का जप करना है, भगवान की कथा सुनना है और समझना है भगवत गीता के ज्ञान को। तो क्या करना है? प्लानिंग कीजिए। सुबह सुबह लोग बोलते हैं ये टाइम नहीं है, रसोई के अंदर इतना सारा कामकाज रहता है, तो बहुत सारी चीजें आप रात को कीजिए। प्लानिंग करेंगे तो समय मिलेगा और समय के द्वारा हम अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से चला पाएंगे। तो इसीलिए किसी तरह का बहाना मत बनाइए। सबको पता है किसी के भी लिए समय का अभाव नहीं है, सबके पास समय है, पर लोग उस समय को बर्बाद करते हैं और ऐसी जगह में समय लगाते हैं जो हमें ज्यादा काम नहीं आएगा। और इसीलिए 24 घंटे का डिवीजन कीजिए, उस समय को आप ब्रेकअप कीजिए। इतना समय मेरे को भगवान को देना है, इतना समय संसार को देना है, इतना समय स्वास्थ्य को देना है, इतना समय परिवार को देना है। तो आप जब समय को प्लानिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आप हर एक कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। परंतु जब प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे, रात को भी नींद नहीं आ रही कि बहुत चिंता है, और इस चिंता की वजह से सारा समय खराब हो जाता है। और इसीलिए
हम सबको चाहिए कि बुद्धि को भगवान में समर्पित करना है। हर एक निर्णय जो हम लेते हैं वो हमें भगवान को समर्पण के भाव से रख कर और फिर निर्णय लेना है। तो इसको बोला गया तत् बुद्धया। तो केवल किताबी ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें अपने जीवन में ये जो साधना बताई गई ये हमें अपने जीवन में उतारना है। हर एक निर्णय भगवान के समर्पण के भाव से लेना है। और फिर बोला गया तद आत्मान। तो आत्मा का बहुत सारे अर्थ होते हैं और ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पता चलता है मन को भगवान में लगाना है। तो मन को मतलब मन क्या है, इसको बोला गया यह एक इमोशनल फैकल्टी है, यह एक ऐसा केंद्र है जहां से सारी की सारी भावनाएं आती है। कई लोग सोचते हैं कि जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, वो ब्रेन से आते हैं, परंतु वास्तव में जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, वो मन से आते हैं। और बोला गया तत् आत्मानः, इसका मतलब सारे की सारी भावनाएं क्या करना है, भगवान को समर्पित करना है। लोग थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए आंसू बहाते हैं, अब यही आंसुओं को अब भगवान के लिए समर्पित करना है। सारी की सारी भावनाओं को भगवान की ओर केंद्रित करना है। इसको बोला गया तत् आत्मानः। तो जो जो भावनाएं आती है, कई बार हम देखते हैं कि माँ का बहुत प्रेम होता है बच्चों के प्रति, तो ये भाव को थोड़ा और आगे बढ़ाना है, ये भाव को भगवान तक लेके जाना है। कई लोगों का भाव होता है पैसों को लेकर, जब उनको प्रॉफिट मिलता है तो बहुत खुश होते हैं। अभी इसी भाव को थोड़ा और आगे बढ़ाना है, जब हम भगवान के भक्तों से मिलते हैं तो हमको वैसी प्रसन्नता मिलनी चाहिए। और यहाँ तक बताया गया कई गुना ज्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए जब हम भगवान के भक्तों से मिलते हैं, क्योंकि ये जो भावनाएं हैं ये वास्तव में हम जब भगवान से जोड़ते हैं तो हमको परम आनंद देते हैं और हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। तो जो जो भावनाएं हमने अभी वस्तुओं से जोड़ रखा है, अभी हमने परिणामों से जोड़ के रखा है, अभी हमने व्यक्तियों से जोड़ दिया है, अब ये तीनों के तीनों को अब हमको भगवान से जोड़ना है। जब व्यक्ति का देखते हैं भाव तो हमें पता चलना चाहिए कि ये भी भगवान के अंश हैं, और जैसे ही यह भाव आता है हमारी भावनाएं जुड़ती जाती है भगवान से। तो जो जो भावनाएं आती है उन सब को जब भगवान से जोड़ेंगे उसको बोला गया तत् आत्मानः। और इस श्लोक को हम कंटिन्यू करेंगे कल की कथा में। और ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान है, किताबी ज्ञान न काम आने वाला है और हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को बढ़ाएगा। इसीलिए ये जितना ज्ञान मिला है उसको हमको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना है, और जब जीवन में उतारेंगे तब इसका सही लाभ ले पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आज आपने टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे से बताया, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रभुपाद जी 6 घंटे ही साधक के लिए सोने के लिए निर्धारित करते हैं। जब हम इस कोटे को कम करते हैं, अपने सोने को 6.5 घंटे तक भी लाते हैं, तो प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि सारे दिन में हमें वो नींद सताती है या कि हमारा मन हमें परेशान करता है और बार-बार यही लगता है कि हमने यहाँ पर जो कटौती की है उससे दिन भर में हमारी एनर्जी कम हो रही है। और ऐसे चीजों से हम कैसे लड़ें? हम अपनी निद्रा का कोटा कैसे कम करें? तो जो बताया गया नींद है
वो हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। उसमें कटौती नहीं करना है। उसका क्या करना है? उसके अंदर डिसिप्लिन लेके आना है। न ज्यादा सोना है, न कम सोना है। जितना शरीर की आवश्यकता है उतना हम सबको सोना है। नींद का बहुत महत्व है, क्योंकि जो नींद आती है उस समय हमें लगता है ये तो समय व्यर्थ हो गया, परंतु वास्तव में जब भगवान ने कोई सिस्टम डिजाइन किया है तो बहुत बहुत सारी बातों को सोचकर ये सिस्टम बनाया गया। तो जब हम सोते हैं तब पूरे शरीर के अंदर रिपेयरिंग का काम होता है। सारा जितने भी सेल्स है, जितने भी डैमेज हो गया है, उसका रिकवरी चलता है। तो पूरी रात जब हम सोते हैं तब हमारा पूरा सिस्टम अच्छे से मेंटेनेंस मोड में जाता है। जब हम सोते हैं तो रात को हमारा जो ब्रेन है उसके माध्यम से एक हार्मोन जनरेट होता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? पूरे शरीर को अच्छे से चलाने में हमारी सहायता करता है, ताकि जब हम अगले दिन खड़े हो तो बहुत उत्साह के साथ में वापस अपना समय को चलाए। तो कटौती नहीं करना है, केवल नियम बनाना है। क्योंकि अगर नियम नहीं बनाएंगे तो कोई 10 घंटे भी सो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो हमको एक बॉर्डर केस निकालना है। और 6 घंटे जैसे बोला गया, ये एक जनरल गाइडेंस है। हर व्यक्ति का अपना लिमिट है। कोई ज्यादा सो सकता है, कोई कम सोता है। तो जिसकी जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से सोइए। और उतना सोना है ताकि जब खड़े हो तो उत्साह के साथ खड़े हो। कई लोग होते हैं नींद को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और सोचते हैं कि भी मेरे को समय मिल जाएगा, पर वो नींद को अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आगे चलकर तरह तरह की बीमारियां होती है। तो जितना आपके शरीर की आवश्यकता है उसके हिसाब से आप सोइए। 6ठे अध्याय में भी भगवान इस बात को बहुत अच्छे से बताते हैं। युक्त आहार विहारस्य, जितना आपका बैलेंस है उसके हिसाब से चलिए। दूसरे को देखा देखी कार्य नहीं करना है। दूसरों से प्रेरणा ले सकते हैं, पर करना है हमारे जो हमारा ग्राउंड रियलिटी है उसके हिसाब से कार्य करना है। तो अगर आपको लगता है 7 घंटे सो लिए तो शरीर स्वस्थ और खड़ा तंदुरुस्त रहता है तो 7 घंटे सोइए। कई बोलता है जी हमारे 5 घंटे में हमको अच्छे से नींद पूरी हो जाती है, तो 5 घंटे सोइए। तो जितना आपकी आवश्यकता है उतना सोइए। और साथ में जब आप योग करते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं और विशेषतया शवासन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो नींद है वो बहुत अच्छे से आएगी। क्योंकि कई लोग होते हैं 10 घंटे भी सो जाते हैं, फिर भी जब उठते हैं तो भी आलस में ही रहते हैं। तो क्या करना है? उनको शवासन के ट्रेनिंग देना है। शवासन से क्या होता है? कम समय के अंदर भी आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी और जब आप खड़े होंगे तो बहुत उत्साह से खड़े होंगे। तो पहला यह है कि आप अपना बाउंड्री डिसाइड कीजिए, और दूसरा आप शवासन जैसे आसनों के माध्यम से अपनी नींद की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी की नींद होगी उतना आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। हरे हरे नमः।